Hello student, this is part third of chapter number fourth of 9 science. In last video we discussed already about the Rutherford model. Today we will discuss about Bohr's model. After the drawback, there is the drawback of in Rutherford model. This drawback is overcome by the Bohr's model of an atom. So Niels Bohr was a great scientist who born on 7th of October of 1885, and he proposed a model of an atom in order to overcome the objections raised against the Rutherford model of the atom. Niels Bohr put forward the following postulate about the model of an atom. The postulates are: only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. Means कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट है जो अलाउ है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के लिए. मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड कहीं भी रिवॉल्व नहीं कर सकता. वो कुछ डिस्क्रीट फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है. उन ऑर्बिट्स को नील्स बोर ने बोला डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं करता, अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता. सेकेंड ऑफ पोस्टुलेट था वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं करते, एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते हैं. जब एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेंगे तो उनमें एनर्जी किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम पे कम नहीं होगी और वो उसी एनर्जी से हमेशा कांस्टेंट एनर्जी से हमेशा रिवॉल्व करते रहेंगे अराउंड द न्यूक्लियस. अगर उनकी एनर्जी हमेशा एक जैसी रहेगी तो वो कभी भी न्यूक्लियस में नहीं गिरेंगे और एटम एग्जिस्ट कर पाएगा. तो ये पोस्टुलेट, दो पोस्टुलेट नील्स बोर ने दिए थे. इसके लिए इनने ये डायग्राम दिया है. दिस इज द न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड दीज आर दी ऑर्बिट्स, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट डिस्क्रीट ऑर्बिट को उन्होंने के बोला, फिर एल, एम, एन. तो ये उनके नाम थे. के मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट, सेल, बी मीन्स सेकेंड सेल, एल मीन्स सेकेंड सेल, एम मीन्स थर्ड सेल और एन मीन्स फोर्थ सेल. और इसके बाद भी आप सेल्स जोड़ सकते हैं. ओ मीन्स फिफ्थ, पी मीन्स सिक्स्थ, ऐसे आप जोड़ सकते हैं. तो सेल का जो नंबर है उसको बोलेंगे हम एन. के पहला सेल है, के इज द फर्स्ट सेल, देन एन इज इक्वल टू 1. एल इज द सेकेंड सेल मीन्स एन इज इक्वल टू 2. एम इज द थर्ड सेल मीन्स एन इज इक्वल टू 3. एन इज इक्वल टू फोर्थ सेल मीन्स एन इज इक्वल टू 4. तो एन क्या है, नंबर ऑफ सेल है. इसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पे आते हैं. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इसके जस्ट बाद हुई. इस मॉडल तक हमें लगता था, मीन साइंटिस्ट को लगता था कि न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है और उसके अराउंड न्यूक्लियस मीन्स नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, रिवॉल्व करता है. लेकिन ऐसा है नहीं. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज के अलावा न्यूट्रल चार्ज भी होता है जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं. जे चैडविक साइंटिस्ट हुए, उनने इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी इन 1932. The Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of proton. तो जिसका मास कितना होता था, प्रोटॉन के मास के जितना होता था, लेकिन उसमें चार्ज न्यूट्रल होता था. ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल चैडविक ने डिस्कवर करा 1932 में. क्योंकि इसका चार्ज न्यूट्रल था इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल्स.
ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हमने तो बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, डिस्क्रीट ऑर्बिट में, लेकिन किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? देयर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस फॉर्मूला इज 2n²। n मीन्स हम बता चुके हैं, n मीन्स नंबर ऑफ शेल, कौन सा नंबर है, कौन सा शेल है, अलग सेल में अलग टाइप नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सेल लिखना होगा n के प्लेस पे। किस सेल की आप बात कर रहे हैं? अगर आप फिफ्थ सेल की बात कर रहे हैं, अगर आप फिफ्थ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हैं देन n = 5। अगर आप फोर्थ में देख रहे हैं तो n = 4। अगर आप फर्स्ट सेल में देख रहे हैं तो n = 1। तो यहाँ पे देखें 2 × n² मीन्स 2 × n², दिस इज n मीन्स नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट सेल की बात हो रही है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कैलकुलेट करेंगे आप, यू विल गेट 2 मीन्स फर्स्ट सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकेंड सेल में 2 तो है फॉर्मूले में, इंटू n² मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स नंबर ऑफ दिस 2 इज n नंबर ऑफ सेल। सेकेंड सेल की बात हो रही है, सेकेंड सेल में 2 to 4 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। तो सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में 2n², 2 n is third square, 3 to 9, 18 electrons will be there। फोर्थ सेल में 4 4 16, 32 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in the outermost orbit is 8। लेकिन ये रूल आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए फॉलो नहीं होगा। अगर किसी भी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो वहाँ ये एप्लीकेबल तभी होगा ये फॉर्मूला जबकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ना हो। अगर वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो वहाँ सिर्फ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें दिस सेकेंड ऑर्बिट इज़ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं मैक्सिमम, ये तो मिनिमम है। तो सेकेंड ऑर्बिट में, क्योंकि यहाँ सेकेंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यहाँ थर्ड ऑर्बिट आउटर मोस्ट है ये, तो यहाँ 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे किसी भी केस में। Electrons are not accommodated in the given shell unless the inner shell are the filled that a shell has filled in the stepwise manner। तो यहाँ एक रूल और है, वो है कि जब तक देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ तभी एंटर करेगा जब ये 2 फिल हो जाएंगे। यहाँ 8 होते हैं मैक्सिमम सेकेंड ऑर्बिट में, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स तभी आएंगे जब यहाँ फिल हो जाएंगे। देखिए आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तब जाके थर्ड सेल में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करा है। तो ये एक रूल है। आप यहाँ देखें थर्ड सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया है जब तक सेकेंड सेल फिल नहीं हुआ। यहाँ देखा 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8। नाउ द 8th सेकेंड सेल और ऑर्बिट इज़ फिल्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट ऑर्बिट में एंटर कर सकते हैं। दीज आर द कंडीशंस टू फिल द ऑर्बिट्स and know the number of electrons. Now the next term is valency. Valency का मतलब है number of the electrons in outermost orbit। outermost orbit में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं वो तो पता है 8 आ सकते हैं, लेकिन किसी ऑर्बिट किसी एटम के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कैन सी हियर फर्स्ट ऑर्बिट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर मीन्स वैलेंसी इज 1।
here you can see there is one electron in outermost orbit, means valency is 1. Here you can see there is 2 electron in outermost orbit, means valency is 2. There is 3, means valency is 3. There is 4, means valency is 4. There is 5, means valency is. Now the rule will change. Rule क्या है? 8 minus 5. अभी क्या होगा? वैलेंसी इस केस में 3 हो जाएगी. तो ये आपको ये देखना है कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 या उससे कम इलेक्ट्रॉन हैं तो वैलेंसी उसकी एग्जैक्टली वही हो जाएगी जो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हैं तो वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो यहाँ 4 से ज़्यादा है तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दिस इज़ 5. तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3. तो 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी. उसके बाद यहाँ देर इज 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मीन्स दी 6 इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन. तो रूल सेकेंड वाला रूल यूज होगा, मीन्स 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. 8 minus 6 means valency is 2. Now 8 minus 7 valency is 1. Now 8 minus 8 valency is 0. Now for this case there is 1 electron in outermost orbit, means the valency is 1. There is 2 electron in outermost orbit, means valency is 2. There is 3 electron in outermost orbit, means valency is 3. There is 4 electron in outermost orbit, 1 2 3 4, means valency is 4. There is 5 electron in outermost orbit, then the second rule we will use second rule, that is 8 minus number of electron in outermost orbit, means 3. The valency for this is 8 minus 5 is equal to 3. Valency is 8 minus 6 because 6 is more than 4, so 8 minus 6 is equal to 2. Valency is 2. 8 minus 7 is equal to valency is 1. 8 माइनस 8 वैलेंसी इज 0. सो ऐसे आपको वैलेंसीज निकालनी है किसी भी एटम की. अब वैलेंसी है क्या, इसको अगर आप डेफिनेशन इसके करना समझना चाहें तो वैलेंसी क्या है इसको समझते हैं. वैलेंसी किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको हम वैलेंसी कहते हैं. देखिए कोई भी एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट अपनी वैलेंसी के बेस पे करता है, मींस अदर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के, दैट इलेक्ट्रॉन्स विल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. ओनली the electrons in the outermost orbit will participate in the chemical reaction. सिर्फ outermost orbit के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में. अब क्योंकि outermost इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंसी होती है, तो वैलेंसी ही किसी भी एटम की क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है. तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी. ये हम डिस्कस कर चुके हैं.